हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जाना था। आज हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो और वहाँ पर जो p और q है वो x का फंक्शन हो, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो फाइंड आउट करते हैं। तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, e की पावर p dx, और यहाँ से जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पास आएगा उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐसे लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू में हमारे पास होगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो भी आएगा वो हमारा इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन होगा। इसी तरह हमारे पास कभी कभी इस टाइप का फंक्शन होता है dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर जो p और q है वो फंक्शन होते हैं y के। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, e की पावर p dy, और यहाँ से जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसकी हम इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे लिखेंगे d ओवर dy x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए सम से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो वो है हमारे पास e की पावर p dx। तो ये हो जाएगा e की पावर 1 dx यानी e की पावर x। तो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो वो है e की पावर x। अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इस इक्वेशन नंबर 1 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय e की पावर x। तो जब हम इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x साथ में dy ओवर dx प्लस e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर -3x। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे d ओवर dx y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेस सेम पावर का जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर -2x। और इसे हमने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल के साथ तो हमारे पास यही टर्म है जो बन जाएगी। अब हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू ई की x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में e की -2x dx प्लस कांस्टेंट यानी c। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है e की पावर -2x अपॉन -2 प्लस c। अब हम इसको इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
ई की पावर -2x अपॉन -2 ई की x प्लस सी अपॉन ई की x। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -e⁻−3x अपॉन 2 और ये हो जाएगा ce⁻−x। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर dy/dx बनाएंगे। तो यहाँ पर dy/dx बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इस x के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसे x के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx प्लस 3y अपॉन x इज इक्वल टू log x अपॉन x की पावर 4। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 3/x। तो जब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर p dx। तो ये हो जाएगा e की पावर 3/x साथ में dx। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है e की पावर 3 log x। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे e की पावर log x की पावर 3, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। log x की पावर n हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और e log तो 1 होता है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x³। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उसकी हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय x³। तो जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x³ dy/dx प्लस 3yx² इज इक्वल टू log x अपॉन x। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे d/dx y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू log x अपॉन x। अब हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू x³ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में log x अपॉन x साथ में dx प्लस c। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसे पहले ऐसे लिख लेते हैं i प्लस c इक्वेशन नंबर 2। अब हम i की वैल्यू सॉल्व करेंगे और i की वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो i हमारे पास है log x अपॉन x साथ में dx। तो पुट करेंगे log x इज इक्वल टू t। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो i हमारे पास क्या हो जाएगा, t dt। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी t² अपॉन 2 यानी log x² अपॉन 2। तो अब हम i की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटू x³ इज इक्वल टू log x² अपॉन 2 प्लस c। तो यहाँ से हम इस x³ को इस तरफ डिवाइड में लिखेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x-3 log x² अपॉन 2 प्लस c इंटू x की पावर -3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है dy/dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 tan x, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
ई की पावर पी डी एक्स। तो यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे 2 tan x dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई की पावर 2 इंटीग्रेशन में tan x dx। तो tan x dx का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस log cos x या फिर log secant x। तो इसे हम लिखेंगे e की पावर 2, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं log secant x। तो अब हम इस 2 को ऐसे लिखेंगे e की पावर log secant स्क्वायर x। तो ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा secant स्क्वायर x। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है secant स्क्वायर x। अब हम इस secant स्क्वायर x की इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय secant स्क्वायर x। तो जब हम secant स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर x साथ में dy ओवर dx प्लस 2y secant स्क्वायर x tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x साथ में sin x। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे d ओवर dx y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं secant x इंटू secant x साथ में sin x। तो ये जो secant x है इसे हम एज इट इज लिख लेंगे, इस secant x को लिख लेंगे 1 अपॉन cos x साथ में हमारे पास है sin x। तो ये हो जाएगा secant x sin अपॉन cos, ये होता है tan। अब हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू secant स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में secant x tan x साथ में dx प्लस c। तो secant x tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है secant x। तो जब हम इस secant स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन secant x प्लस c अपॉन secant स्क्वायर x। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos x प्लस c cos स्क्वायर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 10y क्यूब साथ में dy ओवर dx इज इक्वल टू प्लस y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y। तो यहाँ से हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस y अपॉन 2x माइनस 10y क्यूब। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म है जो नहीं बन रही, इसलिए हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा, तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे 2x अपॉन माइनस वाई। तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10y क्यूब अपॉन वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा dx ओवर dy, माइनस की टर्म को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू में रह जाएगा 10y स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे dx ओवर dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन वाई और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 10y स्क्वायर। तो यहाँ से जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा e की पावर p dy। तो इसे हम लिखेंगे e की पावर 2 अपॉन वाई साथ में dy। तो ये हो जाएगा e की पावर 2 log y। तो इस 2 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर log y स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है वो आ जाएगी वाई स्क्वायर। तो अब हम इस वाई स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय वाई स्क्वायर। तो जब हम वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसे अब हम ऐसे लिखेंगे d/dy x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 10y⁴। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10y⁴ dy प्लस सी। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10y⁵ अपॉन 5 प्लस सी। तो इस 5 को इस 10 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2y⁵ प्लस सी। तो ये जो हमारे पास वाई स्क्वायर है इसको हम इस तरफ डिवाइड में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y³ प्लस सी अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2y³ प्लस सी y⁻²। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।